दोस्तों, अगर देखा जाए तो बाइबल में ऐसे तो बहुत सारे स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्वर्गदूतों के बारे में जो बाइबल में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया करते हैं और हमारे सुरक्षा के लिए शैतान से भी लड़ जाते हैं। पहला नाम है जिब्राइल स्वर्गदूत। दोस्तों, जिब्राइल स्वर्गदूत बाइबल के सबसे प्रसिद्ध स्वर्गदूतों में से एक हैं, जिनको बाइबल के अंदर यहोवा का दूत या प्रभु का दूत के रूप में भी कई बार बताया गया है और इनके कार्यों को अन्य स्वर्गदूतों के तुलना में अधिक बार वर्णन किया गया है। जिब्राइल एक ऐसा स्वर्गदूत है जो परमेश्वर का सबसे दयालु और होनहार दूत भी है। बाइबल में 4 बार इनका वर्णन किया गया है और हर बार ये अच्छा संदेश को लेकर आते हैं। पहली बार जिब्राइल स्वर्गदूत का झलक हम दानियल की किताब में देखते हैं, जिसमें उसने परमेश्वर की योजनाओं, उद्देश्यों और निर्णयों को बताया है जो अंत्य समय के लिए दर्शन था। जिब्राइल स्वर्गदूत ने दानियल को आश्वासन दिया कि यह गुप्त बातें मसीह के आगमन के समय पूरा होगी। नए नियम की किताब में जिब्राइल स्वर्गदूत का वर्णन लूका 1 अध्याय में देखने को मिलता है। और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बाइबल में लोगों के लिए एक स्वर्गदूत को देखकर आश्चर्य होना या डर जाना बहुत ही आम बात है। जैसा कि जकरिया भी जब जिब्राइल स्वर्गदूत को देखा तो डर गया। स्वर्गदूत ने जकरिया से उसके होने वाले बेटे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी की और बताया कि प्रभु की दृष्टि उस पर होगी और वह महान होगा। वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वह इस्राएल के संतानों में से बहुतों को उनके परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। जकरिया ने इस बात को सुनकर जवाब दिया कि इस बात को कैसे सच मान लूँ। उसके बाद जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको अपना परिचय दिया कि मैं जिब्राइल हूँ और परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे तुमसे बात करने और यह सुसंदेश पहुँचाने के लिए भेजा गया है। लिखा है लूका 1 अध्याय 19 और 20 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया के ऊपर फैसला सुनाया कि जब तक यह बातें पूरी न हो जाए तब तक वो गूंगा रहेगा। यह इसीलिए हुआ क्योंकि जकरिया ने उसके बातों पर संदेह किया। इसके बाद जकरिया गूंगा ही रहा जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म न हो गया। इसके कुछ महीनों के बाद ही जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर द्वारा नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी और उसका नाम मरियम था। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से जो कहा वह लूका अध्याय 1:31 और 32 में लिखा है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। मसीह के जीवन को उसके जन्म से पहले ही स्वर्गदूतों द्वारा पहचान कराया गया, क्योंकि उसका जन्म बहुत ही खास था पूरे मानव जाति के लिए। यीशु मसीह को ऐसी घटना के लिए तैयार किया जा रहा था जो परमेश्वर के सहायता के बिना असंभव होता। जब जिब्राइल ने यह समाचार दिया तब मरियम स्वाभाविक रूप से हैरान रह गई। हालांकि जिब्राइल ने समझाया कि यह स्वयं परमेश्वर की शक्ति से होगा। मनुष्यों के लिए स्वर्गदूतों की मुख्य सेवाओं में से एक यह है कि वह परमेश्वर के बातों को हम तक पहुंचाया करते हैं। हम पहले ही कुछ घटनाओं को देख भी चुके हैं जिनमें स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के दूत के रूप में कार्य किया। कई बार मनुष्यों को परमेश्वर के संदेश की आवश्यकता पड़ी है और स्वर्गदूतों ने उन्हें लोगों तक पहुंचाया भी है। दूसरा नाम है मिकाएल स्वर्गदूत। दोस्तों, मिकाएल एक प्रधान दूत है, लेकिन आखिर क्यों इसको प्रधान दूत कहा गया है? आखिर उसने क्या किया और उसका कर्तव्य क्या है?
दानियल द्वारा मिकाएल से हमारा परिचय होता है। दानियल 3 सप्ताह से प्रार्थना कर रहा था और उपवास कर रहा था और एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि स्वर्गदूत को फारस के राज्य के राजकुमार के रूप में जाने जाने वाले एक दुष्टात्मा द्वारा रोक लिया गया था, जो 21 दिन तक उसके रास्ते में खड़ा रहा। दानियल पूरे समय उपवास और प्रार्थना करता रहा। दुष्ट शक्ति ने स्वर्गदूत को रोके रहा। यह स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी का दुष्ट था, जिसे शैतान के राज्य का लीडर बनाया गया था। इन ताकतों के सामने केवल मिकाएल इस स्वर्गदूत के साथ खड़ा था। मिकाएल ही एकमात्र ऐसा स्वर्गदूत है जिसे बाइबल प्रधान दूत कहती है। मिकाएल की उपाधि यहूदा के 9 पद में भी बताया गया है। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। मिकाएल के बारे में दानियल बताते हैं कि अंत के समय में वो मसीह के लोगों का रक्षा भी करेगा। दानियल 12:1 में लिखा है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। मिकाएल एक आत्मिक योद्धा होने के साथ साथ इस्राएल की रक्षा करने का भी कार्य करता है। परमेश्वर ने उसे अपने लोगों पर आत्मिक अभिभावक के रूप में नियुक्त किया है। मिकाएल के बारे में पुराने नियम के साथ साथ नए नियम की किताब में भी वर्णन किया गया है। यहूदा की किताब में विशेष करके इसे प्रधान दूत के रूप में बताया गया है और मूसा के शरीर के विषय शैतान से वाद विवाद के बारे में भी लिखा है। यूहन्ना भी अपने प्रकाशित वाक्य में मिकाएल के बारे में बताते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि मिकाएल और उसके दूत और शैतान जो अजगर के रूप में है उसके दूत के बीच युद्ध होगा। इस्राएल को बचाने के लिए प्रधान दूत मिकाएल अपने दूत के साथ अजगर से लड़ेगा। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से दानियल के समय में मिकाएल ने दानियल की ओर से शैतान के विरुद्ध युद्ध किया, आज भी स्वर्गदूत विश्वासियों की सेवा करने के लिए परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।